मैं चाहती हूं मेरा प्रश्न भी सुन लीजिए, हो सकता है मेरी बात आपको बुरी भी लगे, लेकिन कई लोग मानते हैं कि जो मौका मिला था उसमें चूक गए चौहान। चुप रहना भाई। कहीं पर आप लोगों को जिस तरह से मौका मिला था मणिपुर पर घेरने में, उसमें भारत जोड़ो यात्रा और जोड़ों का दर्द हावी हो गया। इन बातों की तो पुरानी बातें थी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है कि दो शब्द आए यहाँ पर, मत चूके चौहान, वहीं से शुरू कर देते हैं। मोदी जी चूक गए। मोदी जी ने कल अपने भाषण में अपने आप को और अपनी सरकार को पूरी तरह से एक्सपोज कर लिया। मणिपुर के जो मूल सवाल थे उनसे वो अल्प ज्ञान के कारण भाग गए। उनको शायद या तो ज्ञान नहीं है। हम पूछना चाहते हैं 8,000 जो हथियार लूटे गए वो क्या नवाज शरीफ की सरकार में लूटे गए क्या? दोस्तों, आज की डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने गोदी मीडिया के साथ साथ भाजपा प्रवक्ता को भी अच्छे से धोया। अविश्वास प्रस्ताव पर हो रही डिबेट में आलोक शर्मा ने अकेले ही महफिल लूट ली। आलोक शर्मा के तर्कों के आगे बीजेपी प्रवक्ता निशब्द दिखे। वीडियो के आखिर में आलोक शर्मा ने धुलाई की स्पीड डबल की है, वो देखना मत भूलिएगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। चलिए आपको आगे का वीडियो दिखाते हैं। एंड बीरेंद्र सिंह जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ जिस तरह की टिप्पणियां आ रही हैं वो क्या नवाज शरीफ की सरकार है? जिस तरह से वहां पर सैकड़ों बलात्कार हुए हैं ऐसा वहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, वो किसकी सरकार है? वहां पर 2 लड़कियों को जिस तरह से महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया तो वो भी कांग्रेस की सरकार थी क्या? हम पूछना चाह रहे थे, 10 सवाल थे, एक का सवाल का जवाब नहीं दिया। कल भी पूरी तरह से पूरे संसद में लफ्फाजी और झूठ और तमाम चीजें वहां पर पेल दी गई। हम पूछना चाह रहे हैं कि वहां पर जिस तरह से कुकी और मैतेई बीच के समाज के बीच में वर्टिकल स्प्लिट हो गया है, आपस में एक दूसरे को गोलियां मार रहे हैं, वो भी कांग्रेस की सरकार थी क्या? अरे भाई, आप इतिहास को कब तक धोते रहोगे? हमसे भी कुछ गलतियां हुई होंगी, वहां की ज्योग्राफी और एंथ्रोपोलॉजी से भी कुछ चीजें ऐसी रही होंगी, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मोदी जी चूक गए। मोदी जी चाहते तो अपनी सरकार को बचा सकते थे, लेकिन क्योंकि उनका दिया हुआ है ये पूरा का पूरा दंश जो मणिपुर झेल रहा है वो मोदी जी और मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया है। वो चाहते ही नहीं है कि आग बुझे। आग लगाई हुई उनकी है, आग में उनके तमाम लोग लिप्त हैं, इसीलिए उन्होंने मणिपुर से बचना और भागना बेहतर समझा। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया और आप पानी पानी हो गए। आलोक जी, आखिर निकलने की क्या जरूरत थी? आप अविश्वास प्रस्ताव पर बहस भी चाहते हैं। आपने जाहिर तौर पर, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, उनको ज्यादा टाइम मिला, कप्तान उपकप्तान मिलाकर 4.5 घंटे बोले हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। ऐसे में आपने वॉकआउट क्यों किया? पीएम को सुना क्यों नहीं? ये कह रहे कि आप डरे हुए हैं। देखिए, मुझे लगता है बिल्कुल सही कहा बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने कि जो डरता है वो भागता है। यही कारण है कि बीजेपी पूरे सत्र में भागती रही। यही कारण है कि मोदी जी आज तक मणिपुर से भाग रहे हैं। यही कारण है कि आज तक कोई भी मंत्री वहां जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो क्या कुछ भी नहीं कर पाया है। तो भाग कौन रहा है? पूरे देश ने देखा है कि किस तरह से कल भी जब 1.5 घंटा बीत गया और विपक्ष ने वॉकआउट किया, उसके बाद जाकर मोदी जी 2-4 सेंटेंस बोल पाए। भागता कौन है और कौन भाग रहा है? कल का विषय कांग्रेस या राहुल गांधी नहीं था संसद के अंदर। कल का विषय था मणिपुर, और मणिपुर के ऊपर जिस तरह से डाइवर्ट किया इशू को, डेविएट किया, डिस्ट्रैक्ट किया, मोदी जी की जो कला है कि किस तरह से मुद्दे को भटकाया जाए। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि गंभीर चर्चा की जगह संसद के अंदर हंसी, ठिठोली, मजाक, जिस तरह से छाती पीटी गई, जिस तरह से अभी आज तक पे आप देख रहे हैं कि तमाम सांसद स्वस्तुति में पीठ थपथपा रहे हैं अपनी और मोदी जी की वाह वाह कर रहे हैं। निराशाजनक भाषण, चुनावी भाषण। एक डरपोक व्यक्ति जो डरा हुआ होता है वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है। अंतिम संस्कार शब्द, उसमें छुरी शब्द और पता नहीं क्या क्या था। और देश के प्रधानमंत्री मणिपुर से भागकर कांग्रेस पर और कांग्रेस से भागकर राहुल गांधी पर। तो किसने देखा? कौन भाग रहा था? पूरे देश ने देखा। ऐसा लगा कि आत्मा ही मोदी साहब में बची नहीं है। इतनी दुर्दांत घटना के बाद इस तरह से मणिपुर में हुआ, उसके बावजूद अगर सांसद सो रहे थे वहां पर मोदी जी के भाषण के दौरान और मोदी जी वहां पर नारे लगवा रहे थे, तो मुझे लगता है इससे घटिया भाषण और इससे गैर जिम्मेदार भाषण आज तक देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री। चलिए सांसद जी जवाब। आलोक जी, 2028 में नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन लाएगा? मोदी जी दम भर रहे हैं कि भाई आप लोग लाएंगे उनके खिलाफ फिर से? देखिए, घमंडिया सरकार दम तो भर रही है, लेकिन घमंडिया सरकार को सोचना चाहिए कि इसकी चाबी जनता के हाथ में होती है। जो आज पूछ रहे हैं कि कौन लाएगा, बीजेपी भी पूछ रही है कि दोबारा से नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आना। मोदी साहब, ये आपका घमंड बोल रहा है, ये गृह मंत्री जी का घमंड बोल रहा है। जिस तरह से आपने कहा कि यूपीए का अंतिम संस्कार हो गया, बीजेपी बताए कि मणिपुर में कितने अंतिम संस्कार हुए हैं। यूपीए का तो अंतिम संस्कार दिख रहा है, लेकिन वो सैकड़ों जो महिलाएं जिनका बलात्कार हुआ उनका अंतिम संस्कार नहीं दिखा मोदी जी को। वो गंगा के किनारे सैकड़ों हजारों लाशें थी, उनका जो अंतिम संस्कार हुआ वो नहीं दिखा। डीजीपी बदल दिया, बड़ा एहसान कर दिया, सुप्रीम कोर्ट रोज फटकार लगा रहा है, और घमंडिया सरकार अभी भी शो में दिख रही है कि कौन घमंड में है। अभी मेरे सुधांशु भाई बहुत अच्छे मित्र हैं। सुधांशु भाई, आपको घमंड शोभा नहीं देता है, मोदी जी कर सकते हैं ये काम। दुर्भाग्य यह है कि जो सरकार मणिपुर को जस्टिफाई कर सकती है, संसद में नारे लगवा सकती है मणिपुर के ऊपर, उस सरकार से इस देश को कोई उम्मीद नहीं हो सकती है। देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि हमने जो चाहा मुख्यमंत्री ने कर दिया। तो क्या आप हिंसा चाहते थे? क्या आप हजारों हथियार लुटवाना चाहते थे? ये पूछ रहे हैं आंकड़ा कहां से आया? सुप्रीम कोर्ट का एफिडेविट पढ़िए, क्या लिखा उसके अंदर कि 6,000 से 10,000 के बीच में हथियार, हमें नहीं पता है कहां पर है, और आपका मुख्यमंत्री वहां पर गुहार लगा रहा है कि हथियार वापस दे दीजिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि मणिपुर पर सवाल पहला था
कि मोदी जी, डरपोक मोदी जी इतने दिन तक चुप क्यों थे? उत्तर नहीं मिला देश को। दूसरा सवाल, मुख्यमंत्री डरपोक थे, कायर थे, भ्रष्टाचार पर बैठे थे और शायद बहुत सारी भ्रष्टाचार की फाइलें दबा कर बैठे थे, इसलिए वो डरपोक सरकार जो केंद्र में बैठी है वो उसको नहीं हटा पाई। उसका उत्तर नहीं मिला। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट क्यों फटकार लगा रहा है रोज, अगर आपने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई थी तो। चौथा, 2024 में मोदी जी ने कहा कि तकदीर बदल जाएगी, जो भी हमारे ऊपर अटैक करेगा। मैं पूछना चाहता हूं, मणिपुर की तकदीर का क्या कर दिया मोदी जी आपने? पूरे देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है कि किस तरह से मणिपुर के लोगों की तकदीर को आपने समाप्त कर दिया है। इन्होंने इतनी बातें कही, बस एक वाक्य पूछता हूं। 2018 में हमारी सरकार आई और मई 2023 तक 6.5 साल मणिपुर में एक भी ब्लॉकेट नहीं हुआ। चुनौती तो पूछता, बताओ कोई 6 साल जिसमें एक भी ब्लॉकेट ना हुआ, बताइए। देखिए, इस ईयर से इस ईयर तक बोलिए ना। अभी भी अहंकार, अब मैं बोल रहा हूं, अहंकार नहीं, मैं बोल रहा हूं, सुनिए। अरे आपकी सरकार थी डबल इंजन की, आपने एहसान नहीं किया। अगर आपने लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल किया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, नहीं आप क्या कह सकते हैं? 9 साल में नहीं हुआ तो आप ठीक है, पूरा करने दीजिए। गजब है भाई, अरे पूरा करने नहीं दीजिए। गजब अहंकार है। मैं आधा घंटे से अहंकार दिखा रहा हूं। मैं केवल ये पूछता हूं सुधांशु भाई, अगर 9 साल में नहीं हुई घटना तो क्या आज की घटना ठीक है? क्या उसको जस्टिफाई कर सकते हैं आप? ठीक है, अब जवाब सुन। वो घटना कैसे हुई? जवाब किसी गवर्नमेंट के निर्णय से हुई? नहीं, एक कोर्ट के निर्णय से हुई। निर्णय नहीं आया, निर्णय नहीं आया, केवल ऑब्जर्वेशन आया। और उसके बाद 63 दिन तक, प्लीज उसके बाद 63 दिन तक सरकार सोती रही। आलोक जी प्लीज, 63 दिन तक आपके बीच में किसी ने नहीं चिल्लाया ऐसे, आपके बीच में झूठ बोलेंगे तो रोकूंगा। बताइए हाई कोर्ट बताइए ना, हाई कोर्ट का कौन सा निर्णय है बताइए मुझे। हाई कोर्ट का कौन सा निर्णय है बताइए मुझे, जिसमें उन्होंने अपनी तरफ से निर्णय दिया, पार्टी बनाया और 63 दिन तक आपका चीफ सेक्रेटरी वहां पर सोता रहा, डीजीपी तक सोता रहा। कब आया हाईकोर्ट का नजर? 4 मई से पहले, 63 दिन पहले हाईकोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। आप लोगों को पता कुछ नहीं है, केवल मोदी जी की वाहवाही करते रहिए संसद में बैठकर। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद।